सीमा हैदर से सीमा सचिन, सीमा है कौन? सीमा क्या चाहती है? क्या सीमा के पीछे कोई बहुत ही मुनज़्ज़िम गैंग है? क्या ये किसी ग्रेटर गेम का हिस्सा है? नामवर दानिश्वर लाला सहराई ने सीमा के हालिया बयानात और उनके बयानात में जो चीज़ें मशकूक हैं उनकी जानिब इशारा किया है और ये कहा है कि ये इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि इसके पीछे हैंडलर्स की कोई ग्रेट स्कीम शामिल है। तो ये पॉइंट्स भी हम आपके सामने रखेंगे। इंडियन मीडिया पर सीमा के बहुत चर्चे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। सीमा की कहानी क्या है और किस तरह के शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, लाला सहराई ने इस हवाले से क्या आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लाला सहराई लिखते हैं, जिस लड़की की मादरी ज़ुबान सिंधी हो, तलीम सिर्फ 5 जमात हो और वो अपनी उम्र के इब्तदाई 15 साल सिंधी समाज में रही हो, उसके लिए अपना लबो लहजा ऐसा बदलना कि उसकी गुफ्तगू से सिंधी लहजे का असर ज़ाहिर ना हो, ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है। यानी पहला पॉइंट जो लाला सहराई ने सीमा के इंटरव्यू सुनकर उठाया है वो ये है कि 5 जमातें पास है और ज़िंदगी के इब्तदाई 15 साल सिंध में गुजारे हों और वो बिल्कुल अपना लहजा बदल ले और उसमें हिंदी अल्फाज का इस तरह बेदरेग इस्तेमाल हो तो यकीनन दाल में कुछ काला ही दिखाई देता है। वो आगे लिखते हैं, ऐसी लड़की का कराची आके 7 साल में अपने लहजे को सीपी के अहल ज़ुबान जैसी उर्दू में तब्दील करना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये लहजा यहाँ के अमूमी बोलचाल में अब कहीं भी नहीं है। सिर्फ यूपी, सीपी और हरियाणा के कुछ उम्र रसीदा लोग हैं जो ये लबहो लहजा रखते हैं और वो गाहे बगाहे ही कहीं मिलते हैं। फिर चाहे कोई कितना भी स्मार्ट हो, वो 3 साल में हिंदी के अल्फाज अपनी उर्दू में ऐसे रवानी के साथ यूज़ करना नहीं सीख सकता जिसे वो यूज़ करती है। इंग्लिश के अल्फाज अलग हैं, लेकिन वो किसी अनपढ़ के लिए भी यूज़ करना आसान नहीं होते। सीमा की वोकैबलरी और लहजा दिल्ली और हरियाणा के दरमियानी इलाके का है, या ऐसा लहजा राजस्थान के सरहदी इलाकों में बोला जाता है, और जो सिंधी उसने बोल के दिखाई है वो भी राजस्थानी सिंधी है, जबकि पाकिस्तानी सिंधी इससे काफ़ी गाढ़ी है। इब्तदाई बयान में उसने अपना ताल्लुक़ जैकबाबाद के एक मज़ाफ़ाती गाँव से बताया था जो सखर के पल्ली तरफ बलोचिस्तान के करीब है। अब एक टीवी शो पर उसने खैरपुर मीर को अपना आबाई इलाका बताया है जो सखर से कराची की तरफ है और इन दोनों जगहों में काफ़ी दूरी है। सीमा ने अपना कोई वाज़ेह निशान पता भी नहीं दिया जहां उसे कराची, जैकबाबाद या हैरपुर मीरत से ट्रेस किया जा सके, ना ही लोकल मीडिया ने अभी तक उसका कोई सुराग लगाया है। वो 7 साल कराची में रही है तो उसके इर्द गिर्द की बहुत सी ख़वातीन उसे जानती होंगी, लेकिन किसी सोशल मीडिया यूज़ ने अभी तक उसे नहीं पहचाना है। उसने अपना घर 12 लाख में बेचा है, तो ऐसा सस्ता घर सिर्फ कराची के इंतहाई मज़ाफ़ाती इलाकों में ही हो सकता है जो बिल्कुल गाँव जैसे ही होते हैं। इन मज़ाफ़ात में इंटरनेट की इतनी अच्छी सहूलत कहीं भी मैसर नहीं जिस पर आसानी से और तवातर के साथ पबजी खेल सकें। मैसर हो भी तो बिजली की हालत मफकूद या मखदूश ही रहती है। यानी एक और पॉइंट लबो लहजे से हटकर वो ये है कि 12 लाख में सीमा ने अपना घर बेचा और कोई मज़ाफ़ाती इलाका होगा कराची में, और लाला सहराई कह रहे हैं कि वहाँ पर बिजली और लोड शेडिंग तो होगी और फिर तवातर के साथ पबजी खेलना, ये बात समझ से बालातर है। हिजरत करने से पहले एक बार वो अकेली नेपाल गई है, वहाँ शादी की, फिर वापस आके मुकम्मल तैयारी के साथ गई है। सवाल ये है कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो वो किस हौसले से और किस बहाने से अपने 4 बच्चे किसी गैर के पास छोड़ के गई होगी। इन हालात में हमारा पहला तासुर ये बनता है कि लड़की की ज़ुबान और एतमाद उसे पाकिस्तानी समझने में सख्त माना है। ये भारत की ही लड़की है जिससे कोई रियलिटी शो जैसा ड्रामा कराया जा रहा है। इस शो का मकसद पीर मिठू साई जैसों को ये बावर कराना हो सकता है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमानों से ब्याहना उनके लिए भी इतना ही तकलीफ़दा है जितना अब मुसलमानों के लिए है। यानी पहला पॉइंट जो उन्होंने नोट किया वो ये है कि जिस तरह सिंध के पीर मिठू साई कर रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो वो फिर उसको
कन्वर्ट कर देते हैं, यानी दायरा इस्लाम में ले आते हैं। बिलफर्ज इस लड़की की शिनाख्त साबित हो जाती है कि वो पाकिस्तानी ही है और मामला बिल्कुल क्लियर मोहब्बत का ही है, तो हमें ये मानने में कोई आड़ नहीं कि गडरी में लाल की तरह गरीब के झोंपड़े में भी ऐसे काबिल और बाहिम्मत लोग पैदा हो सकते हैं जो कुछ करने का ठान ले तो किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना लेते हैं। इस सूरत में हम ऊपर के तमाम सवालों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस कदर हैरत अंगेज़ हिम्मत रखने वाली लड़की के मुकाबले में जब उसके इंतखाब को देखते हैं तो वही सवालात दोबारा दावते फ़िक्र देते हैं। यानी बात सचिन की हो रही है जिससे सीमा ने शादी की है, कि जिस लड़के के पीछे वो गई है, इस तरह के गरीब और बेरोज़गार झामरू तो यहाँ भी बहुत मिल जाते हैं। सचिन में ऐसी क्या बात है जो एक औरत को 4 बच्चों के साथ देश और मज़हब तब्दील करने पर मजबूर कर दे। गरीबी और ज़ाहरी शबाहत को भी छोड़ देते हैं। इंसान के अंदर कोई हुस्न या कशिश का अंसर होता है तो वो सिर्फ उसकी गुफ्तगू से ही ज़ाहिर हो सकता है, और वो लड़का अब तक ऐसा एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सका जिससे कोई मुतासिर हो सके, बल्कि वो ऐसे बैठा है जैसे कनाते वाला फंक्शन ख़त्म होने के इंतज़ार में होता है। यानी लड़के के बारे में लाला सहराई लिख रहे हैं सचिन के बारे में कि वो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोल सका जिससे ये तासुर उभरे कि उसमें कोई खूबी है, वो बड़ा पुरकशिश है, और इंसान का लहजा बता देता है कि इंसान कितना पुरकशिश है या उसके अंदर क्या कुछ ऐसा पिन्हा है, क्या ऐसी खूबी है जिसको वो उजागर करे और कोई दूसरा बंदा मुतासिर हो जाए। आपको याद होगा जो बच्ची कराची से लाहौर गई थी वो भी पबजी का ही शाखसाना बताया गया था, और वो लड़का भी मेहमान अदाकार की तरह बिल्कुल ऐसा ही लाताल्लुक़ और दबा हुआ नज़र आता था जैसा ये सचिन दिखाई देता है। और बाद में इस केस का लिंक कुछ नामालूम बुर्दा फरोशों की तरफ मंसूब हुआ था। यानी फातिमा ज़हरा केस के हवाले से लाला सहराई इशारा दे रहे हैं कि वो भी पबजी का ही शाखसाना था, लेकिन जब वो उस केस की परतें खुलना शुरू हुई तो नित नए वाक़यात, नित नई बातें सामने आना शुरू हो गई थी और मामला फिर कुछ और तरफ ही चल निकला था। अब इस केस के 3 पहलू हो सकते हैं। पहला तो वही है जो सबके सामने है, इसमें कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं आती तो हफ्ते 10 दिन में ये मामला खुद ब खुद किस्सा परीना बन जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो स्क्रिप्ट और हैंडलिंग नज़र आती है उसे दुरुस्त समझा जाए तो उसके 2 हिस्से हो सकते हैं। एक ये कि सिंध में हिंदू लड़कियों को कबूल इस्लाम कराने वाले पीर मिठू साईं को पैगाम दिया जाए कि अगर तुम लोग बाज नहीं आते तो फिर ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये मिठू साईं को जवाब था तो बिलाशुबा बहुत करारा जवाब था, उससे यहाँ के हर तबके को काफ़ी तकलीफ़ पहुँची है। जिस तरह से लड़की को वहाँ ट्रीट किया जा रहा है इससे यही जाहिर होता है कि इस काम के पीछे कोई मुनज़्ज़म हिंदू संगठन अपनी इंतज़ामी और माली मावनत के साथ मौजूद है जिसने लड़की को मालोज़र के एवज़ इस काम पर माइल किया, और सचिन को भी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान लव स्टोरी वाली कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती, ना ही इसमें ऐसी कोई काबिलियत है जिस पर कोई लड़की मर मिटे। बल्कि सचिन की हालत भी ऐसी ही लगती है जैसे वो इस्तेमाल हो रहा है। हीरो जैसी कोई कैफियत और खुशी उसके चेहरे पर है ना गुफ्तगू में है, बस बच्चे को गोद में लेकर बैठा हुआ है। हर इंटरव्यू में बच्चे को गोद में बिठा के नुमायाँ करते रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि भारत का इंसानियत पसंद चेहरा उजागर करने की कोशिश की जाए। फिर जिस तेज़ी के साथ उनके तमाम काम पाए तकमील को पहुंच रहे हैं और जो पजीराई दी जा रही है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कोई मुनज़्ज़म संगठन इनके पीछे ना हो और इन्हीं बातों से स्क्रिप्ट की बू आती है। इस मामले का तीसरा रुख खारिज अज इम्कान हरगिज़ नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान के पिसे हुए समाज से ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए जो अपना मज़हब छोड़कर हिंदूइज़्म इख्तियार कर लें। भारत में ऐसी कई तहरीकें मौजूद हैं जो देहाती मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदूइज़्म में कन्वर्ट कराती हैं। ऐसे गाँव के गाँव कन्वर्ट किए गए हैं, और पिछले साल एक शिया आलम का केस तो बहुत ही नुमाया रहा है। इस काम का फ़ायदा उनकी नज़र में ये हो सकता है कि हिंदूइज़्म को सच्चा और इस्लाम को खोटा करार देकर मुसलमानों के मोराल को तबाह किया जाए। इसका असर आपको यहाँ फेसबुक के उन ब्लॉगर्स में भी नज़र आता है जो आए दिन भारत को कदीम साइंसी और इल्मी रियासत के तौर पर मनवाने के लिए ज़ोर लगा रहे होते हैं। हमारे इदारों को इस मामले की तहकीक करनी चाहिए कि वो कहाँ रहती थी, किन हालात में थी, किन लोगों के ज़रिए और मावनत से वो नेपाल के रास्ते गई, उनकी उसके एयरलाइन के टिकट्स भी ट्रैक करने चाहिए, और देखना चाहिए कि कोई बाकायदा तंजीम
तो इस काम के लिए यहाँ मुतहरिक नहीं। बिलखसूस किसी ने उसके बच्चों को यरगमाल बना के उसे ब्लैकमेल करके तो उस काम पर मजबूर नहीं किया, तो वो गरीबनी ममता की मारी ब्लैकमेल होती जा रही हो। इस दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, इसीलिए कि भारतीय सफारत खाने से शादी के लिए अब वीज़ा लेने की बजाय नेपाल का जो कॉरिडोर इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये भारतीय एजेंसी का ही कॉरिडोर है। शादियों के मामलात हमेशा सफारत खानों के ज़रिए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सफारत खाने को जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया ताकि ऐसे मज़ीद केसेस सामने आएँ या कोई जबर का अंसर पकड़ा जाए तो उनकी सरकारी हैसियत पर सवाल ना आए। लाला सहराई जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं उस हवाले से हमारे अदारों को ज़रूर संजीदगी से सोचना चाहिए कि क्या ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश तो नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो पीर मिठू साईं के हवाले से लाला सहराई ने किया है कि ये कोई करारा जवाब भी हो सकता है, तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन जिस तरह सचिन की हालत है, जो सीमा का लवर है, जिससे सीमा ने शादी की है और इस्लाम से वो कन्वर्ट हिंदुइज़म में हुई है, इसके साथ साथ जो हिंदुओं के कुछ हिंदुइज़म के हवाले से लाला सहराई ने इशारा दिया है, तो ये बातें शुकूक व शुबहात को जन्म देती हैं। अब हमारे अदारों को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें और अगर कोई गैंग है, कोई मुलव्वस है जो पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत में तो इस हवाले से बड़ा शोरगुल है। उनका सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया इस वाक़ये को बहुत हवा दे रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।